कि अब उसका भी कोई अपना है जो खुद से ज्यादा उसकी खुशी और तकलीफों के बारे में सोचता है। कुछ ही देर में वो दोनों बाहर आकर वापस रिक्शे में बैठ गए। रिक्शा अभी चला ही था कि अवंतिका को नींद आ गई। उसका सिर शिवाय के कंधे पर था। दिल में उठ रही लहरों को संभालते हुए शिवाय चुपचाप बैठा था। इस वक्त फैली खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, जिसे वो रिक्शा वाला भी समझकर मुस्कुरा रहा था। खामोशी के बीच शहर की सूनी गलियों और जगमगाती स्ट्रीट लाइट्स के बीच सरपट दौड़ रही रिक्शा ने उन्हें कुछ ही देर में घर पहुंचा दिया। अवंतिका घर आ गया। शिवाय की बात सुनकर अवंतिका ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि कैसे वो शिवाय के कंधे पर सिर रखकर सो रही थी। उसने शिवाय को सॉरी कहा और रिक्शा से बाहर निकलने लगी। इधर शिवाय अवंतिका की अधखुली आंखों की गहराइयों में डूबता ही जा रहा था। अवंतिका को अंदर हॉल में बैठाकर शिवाय बाहर आया। शिवाय ने रिक्शे वाले को गले लगाते हुए कहा, दोस्त, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या साहब, एक तरफ दोस्त भी बोल रहे हो और दूसरी तरफ एहसान भी मान रहे हो। ठीक है दोस्त, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। साहब, आप मुसीबत में थे तो मैंने आपकी मदद की। जब मैं मुसीबत में रहूंगा तब आप मेरी मदद कर देना। अब आप भी जाकर आराम करो, काफी थक गए होंगे आप। हाँ, बस अपने इस दोस्त को याद रखना। 1 मिनट रुको, इसे रखो। अपनी जेब से नोटों का बंडल निकालकर शिवाय ने उसको दे दिया। रिक्शा वाला शिवाय को देखता ही रह गया। ये तुम्हारे लिए नहीं है, बच्चों और भाभी जी के लिए है, इसलिए चुपचाप इन्हें रख लो और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो अपने इस दोस्त को याद करना। ठीक है साहब, चलता हूं। गुड नाइट। यह कहकर रिक्शे वाला वहां से निकल गया। तभी शिवाय को रिक्शा के पीछे एक बड़ा स्टिकर दिखा जिस पर शिव जी की फोटो थी और नीचे लिखा था, बुरे वक्त का साथी। यह देखकर शिवाय मुस्कुराया और उसने आसमान में देखकर हाथ जोड़ लिए। शिवाय जब अंदर आया तो उसने पूरे हॉल में नजर दौड़ाई, लेकिन अवंतिका कहीं नहीं दिखी। हल्की बेचैनी के साथ वो उसके कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने देखा कि अवंतिका व्हीलचेयर से उठने की कोशिश कर रही थी ताकि खुद से बेड पर जा सके। उसके चेहरे पर हल्का दर्द था, लेकिन आंखों में हौसला झलक रहा था। शिवाय तुरंत आगे बढ़ा। रुको, मैं मदद करता हूं। अवंतिका ने थोड़ा विरोध किया। मैं खुद कर लूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, शिवाय ने उसे संभालकर सहारा दिया। वो उसे बेड तक पहुंचाने ही वाला था कि अचानक उसका पैर फिसला और अगले ही पल दोनों सीधे बेड पर जा गिरे। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। शिवाय की सांसें तेज हो गई। अवंतिका का दिल जोर से धड़क रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में समा गई। वक्त जैसे थम सा गया था। शिवाय के हाथ अब भी अवंतिका के कंधों को थामे हुए थे और अवंतिका का चेहरा टमाटर से भी ज्यादा लाल हो चुका था। शिवाय को पहली बार महसूस हुआ कि इतने नजदीक से अवंतिका की आंखें कितनी गहरी और सुंदर दिखती थी। अवंतिका के होठों पर एक हल्की मगर अनकही मुस्कान थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए। शिवाय को एहसास हुआ कि ये पल कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा था। उसने खुद को संभाला और झट से उठकर खड़ा हो गया, जैसे उसे कोई बड़ी गलती महसूस हुई हो। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। अवंतिका भी समझ गई और उसने नजरें झुका ली, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। शिवाय जब दरवाजे की ओर मुड़ने लगा तो उसने झट से आवाज दी, रुको। शिवाय के कदम थम गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कहो। अवंतिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। नो प्रॉब्लम। शिवाय ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, बस एक आखिरी सवाल, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? शिवाय, जो अब तक जमीन की ओर देख रहा था, उसने धीरे से ऊपर देखा और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। एक लंबी खामोशी के बाद वो बिना कुछ कहे मुड़कर कमरे से बाहर की ओर जाने लगा कि तभी अवंतिका ने उसे रोकते हुए कहा, शिवाय, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आज रात तुम यहां मेरे कमरे में रुक सकते हो? पर मैं कैसे? शिवाय ने हिचकिचाते हुए कहा। प्लीज शिवाय, बस आज रात के लिए। अवंतिका ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। शिवाय अवंतिका की हालत समझता था, इसलिए बिना कुछ कहे वो सामने पड़े सोफे पर लेट गया।
अवंतिका उसे बस एक टक देखती रही। उसके दिल में बेचैनी थी। शिवाई की यह खामोशी उसे समझ नहीं आई, या शायद वो समझना नहीं चाहती थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।